वैश्य समाज सम्मेलन ने दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुटता का संदेश। भाजपा की जीत के लिए सेठ जयपुरिया स्कूल में वैश्य समाज द्वारा एक सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष बिहार उपस्थित रहे। इसमें वैश्य समाज की कार्यसमिति द्वारा बैठक करते हुए वैश्य समाज को एकजुट करके भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने का संकल्प लिया गया। इस सम्मेलन में वैश्य समाज के जनप्रतिनिधियों ने संबोधन करते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर किसी भी हाल में इस बार आजमगढ़ से भाजपा को जितवाना है, ताकि भविष्य में ट्रिपल इंजन की सरकार आजमगढ़ के विकास में पूरी तरह भागीदारी बन सके और आजमगढ़ को जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं वह भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिलाया जा सके। इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के सभी सेवकों का अभिनंदन किया गया एवं वैश्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री रविंद्र जायसवाल मंत्री स्टाफ निबंधन एवं पंजीयन विभाग का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष रमेश जायसवाल उर्फ गुड्डू की अध्यक्षता में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर अजय केसरी प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज एवं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन विशाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष रमेश जायसवाल, संजय केसरी प्रदेश महामंत्री अजीत सिंह बग्गा, भानु गुप्ता, दिनेश जायसवाल एवं सेठ जयपुरिया स्कूल के चेयरमैन आलोक जायसवाल, अरविंद जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर के साथ राहुल जायसवाल की रिपोर्ट। वैश्य समाज और व्यापारी समाज देश का आर्थिक रूप से सिंचने वाला योद्धा होते हैं जी। यह अर्थव्यवस्था से समाज को, राष्ट्र को सिंचते हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, फाइव नरल हो। और यहाँ के व्यवसायियों को बातचीत हुआ कि अपने अच्छे व्यापार करो और व्यापार करके राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका दो, योगदान करो। जब व्यापारी व्यापार करेगा तभी हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। सर, आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ से जो बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी है, किस तरीके की टक्कर मानते हैं? तो मेरा अध्ययन है कि आजमगढ़ के लोगों ने यह तय किया है कि हम मोदी योगी के विचारों पर, उनके द्वारा जो जनहित में काम कर रहे हैं उसको संबल प्रदान करने के लिए सारे लोग भाजपा और निरहुआ के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। भैया एक सेकंड। कल शाम से मैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर घूम रहा हूँ और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। एक पूरे इस लोकसभा की मानसिकता बन गई है कि आजमगढ़ को सरफई की जागीर समझी जा रही है और इस बार इस भ्रम को मिटा देना है। दिनेश जी चुनाव हारने के बाद भी लगातार इस क्षेत्र में रहे। जो लोग कभी इस क्षेत्र में जीतने के बाद भी नहीं आए और एक तरह से आजमगढ़ को चारागाह समझते हैं, इस बार उन सभी का भ्रम दूर हो जाएगा। दिनेश लाल निरहुआ जी के प्रति जो सपोर्ट है, आज भी मैं जो बैठक कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बैठक आज हो रही है, वह सभी व्यक्ति दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए हैं और आजमगढ़ के लिए खास करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में योगी जी ने इतने कम समय में इतनी बड़ी योजना का स्वरूप दिया। एक एयरपोर्ट बनने को तैयार है। योगी जी के सरकार में आजमगढ़ जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद आजमगढ़ से बनेगा। अग्निपथ योजना को लेकर जो नौजवानों में उबाल है कि सरकार ने गलत किया है, उस पर कुछ बोलिए। अग्निपथ योजना जिस प्रकार अभी नई शिक्षा नीति है 4 वर्षों का ग्रेजुएशन का, यह 4 वर्षों के लिए नीति है। इसमें अगले साल से 2 लाख लोगों को लिया जाएगा, 50,000 परमानेंट नौकरी में रहेंगे और जो 1.5 लाख भी हैं 4 साल सेना में रहकर वह स्किल्ड हो जाएंगे। सेना का मतलब चौकी पे खड़ा नहीं रहना पड़ता। इसी में से कोई ड्रोन चलाएगा, कोई लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजीज जानेगा, कोई कंप्यूटर्स जानेगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में रहेगा, कोई सिविल में रहेगा। ये सब स्किल्ड हो जाएंगे और 4 साल बाद केवल 2 सब्जेक्ट पास करके इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। जो बच्चे 10वीं पास करके आएंगे वो भी 12th पास इसी में कर जाएंगे और इसके बाद वह डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। 22 वर्ष के उम्र में जब ग्रेजुएशन करके लोग कंपटीशन की शुरुआत करने की सोचते हैं, कंपटीशन की तैयारी की, उस उम्र में
इन बच्चों के पास 25% के पास नौकरी रहेगी। हर CAF में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनका आरक्षण रहेगा, वहाँ पे भी 10% की भर्ती होगी। इनके जेब में 48 लाख रुपए आ चुके होंगे। एक 22 साल के लड़के के पास 48 लाख रुपए आना, उसमें भी 12 लाख एक मुश्त में आना। और इतना ही नहीं, इन्हें इसमें वैश्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसके माध्यम से क्या वैश्य समाज के लोगों को क्या संदेश दिया गया है? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज को एकजुट करना, क्योंकि हमारा आजमगढ़ हर मामले में पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने एक सम्मेलन करके यह संदेश दिया है कि जहाँ रहिए एकजुट रहिए। और हमारे 10 विधानसभा से 10 विधानसभा अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और सारे सदस्य यहाँ हजारों की संख्या में आए, जिसका मार्गदर्शक माननीय संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल, वैश्य समाज प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी जी, महामंत्री संजय केसरी जी आदि पदाधिकारियों ने अपने ओजस्वी वाणी से पूरे वैश्य समाज को संबोधित किया और मार्गदर्शन दिया। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो क्या वैश्य समाज का जो रुझान किधर जा रहा है? आजमगढ़ निश्चित रूप से, आजमगढ़ हो चाहे कोई भी हो, वैश्य समाज का रुझान हमेशा बीजेपी की तरफ रहा है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक हमारा वैश्य समाज बीजेपी को वोट करता आया है और करता रहा है और करता रहेगा। आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, तो आजमगढ़ में तो सपा, आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और लोकसभा चुनाव चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सपा से प्रत्याशी हैं और बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी प्रत्याशी हैं। तो क्या समीकरण मानते हैं, किस तरीके की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी लोकसभा? समीकरण निश्चित बीजेपी पक्ष में जाएगा, क्योंकि वोटरों को विकास चाहिए और चाहिए, इसलिए वोट करें बीजेपी को। कि चूँकि इस जीत हार से कोई होने वाला नहीं है निर्णय, क्योंकि सरकार प्रदेश में और देश में बीजेपी की बनी हुई है। तो निश्चित चाहूँगा अपने वैश्य समाज से और यहाँ के पूरे सर्व समाज को कि धीरेश लाल निरहुआ को भारी मतों से जिताए और विकास को चुने, ना कि जातवाद को चुने, ना कि परिवारवाद को चुने। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और वो आजमगढ़ में इस समय चुनाव के ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं, और उनका कहना है कि दलित, पिछड़ा, वैश्य समाज, ये सभी लोग हमारे समाजवादी पार्टी के साथ। तो उसमें कहाँ है इस बात को, कहाँ तक आप मानते हैं? वो पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद अवसरवादी हैं, कभी बहुजन समाज में तो कभी सपा में, कभी बीजेपी में, तो खुद अवसरवादी हैं, तो दूसरे को क्या कहेंगे? इस बार जो है, पिछली बार अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और आजमगढ़ में 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती जी। तो इस बार क्या लगता है कि कुछ अलग होगा? हमारा वोट ग्राफ बढ़ा है, हमारा वोट ग्राफ पिछले विधानसभा से इस बार बढ़ा है, तो लोग बढ़ता रहेगा। तो लोकसभा में आप क्या मान रहे हैं इस बार? निश्चित विजय होगी विजय।